हेलो एवरीवन, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज ना मैं आप लोगों के साथ ना ये बहुत ही अच्छा सा मतलब DIY शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह का कोई भी कार्डबोर्ड आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा थिक होना चाहिए, मतलब ऐसे कमज़ोर नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, जो आसानी से मुड़े ना। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो मैंने 1-1 इंच, फिर आपको चाहिए 1 इंच टेप और एक पेंसिल। तो यहाँ पर पहले मैंने 1-1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिए थे। फिर बाद में मैंने क्या किया कि ये बहुत ज़्यादा चौड़े लग रहे थे मुझे, तो मैंने क्या किया कि इन्हें ना आधा-आधा इंच के गैप में कर लिया था। इनके बीच-बीच में एक-एक कट मैंने और लगा लिया था। तो समझो कि आधा इंच के गैप में मैंने इस तरह के हल्के-हल्के से कट लगा लिए थे। उसके बाद मैंने ली है यहाँ पर अपनी बहुत पुरानी कुर्ती। ये बहुत पुरानी है, तो मेरे पास ऐसे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसी ही कपड़े की ज़रूरत थी। अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर कुर्ती को मैंने फोल्ड कर लिया है, जिससे क्या होगा कि मैं इसकी कटिंग जब करूँगी ना तो आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती को अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है, और अब मैं इसके करीब 3 इंच के करीब या 2.5 इंच के करीब इस तरह की पट्टी कट कर लेती हूँ। मैंने इसे बाद में आप लोगों को ना इंच टेप से भी दिखाऊंगी कि कितने इंच की थी। या तो ये 1.5 इंच या 2 इंच के करीब है। मैंने सोचा कि मैंने चौड़ी पट्टी कट की है, पर चौड़ी नहीं है, ये करीब 1.5 या 2 इंच के करीब है। आगे आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं कट कर लेती हूँ। मैंने ये ग्रीन में, और एक मेरे पास दूसरा सा, उसमें मैंने कुर्ती थी और कुर्ती का पीस बचा हुआ था ना, तो उसे मैंने कट कर लिया था। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने ना फिर कट लगाए थे। तो यहाँ पर ना फिर मैंने आधा आधा इंच पे इस तरह से आप को कट लगा कर दिखा दिया है। उसके बाद हमें चाहिए एक मजबूत सा धागा, कच्चा नहीं चाहिए। या तो आप यहाँ पर ना जो ऊन आती है उसे भी यूज कर सकते हो, इस तरह से भी यूज कर सकते हो। मेरे पास एक बंडल पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी को यूज कर लेती हूँ। बहुत पक्का धागा होता है फ्रेंड, ये टूटता नहीं है आसानी से। इसे या तो कैंची से कट ही होगा, वैसे ये टूटता नहीं है। अब मैंने क्या किया कि इस तरह से जहाँ पर मैंने कट कर रखा था वहाँ पर एक इसका जो सिरा है उसे इस तरह से मैं ना टेप से चिपका दूंगी, जिससे क्या होगा कि ये बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं ना अपनी जगह से, क्योंकि ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेगी अब पीछे से हमें इस तरह से आगे लाना है। इस तरह से आप देख सकते हो, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग जैसे मैं समझा रही हूँ समझ में नहीं आ रहा, तो देखने से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। इस तरह से इन धागे को पीछे से आगे लाना है, फिर इसे पीछे दूसरी साइड लाना है, फिर इसे पीछे से आगे लाना है। तो इसी तरह से हमें ये जितने भी हमने कट लगा रखे हैं ना, सब पर हमें इसी तरह से धागे को लपेट देना है फ्रेंड। और एक ही साइड से लपेटना है हमें, मतलब दूसरी साइड हमें इसे खुला ही रहने देना है, वहाँ से कुछ नहीं करना है हमें। तो इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो बस ये लास्ट वाला धागा रह गया है हमारा, इसे भी कट करके यहाँ पर टेप से मैं चिपका देती हूँ, जिससे कि ये खिसकेगा नहीं आगे। यहाँ पर मैंने दिखाया था जो मैंने कपड़े कट करके रखे थे। अब मैं इंच टेप से इसकी चौड़ाई दिखाती हूँ। यहाँ पर है 1.25 इंच के करीब मैंने कपड़े की कटिंग ली है। तो यहाँ पर कटिंग के बाद मैं इस तरह से कटिंग ली है, जिससे क्या होगा कि इसके ना धागे नहीं निकलने चाहिए। काफ़ी कपड़े ऐसे होते हैं ना जिनके धागे निकलते हैं, रेसे निकलते हैं, तो वो बेकार लगते हैं। तो मैंने इसलिए इस तरह की कुर्ती का कपड़ा लिया है। अब यहाँ ये कार्डबोर्ड है, ये बीच से पिचक रखा था, तो इसकी जो डोरी है ना वो ढीली हो रही थी। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड से इस तरह से इसके वजन रख लिया है, जिससे कि एकदम फिक्स रहेगा। ये मतलब उठेगा नहीं, जैसे दोनों साइड से उठ रहा था ना धागा, उस तरह से नहीं होगा ये। ठीक है, उसके बाद मैंने एक कपड़ा लिया है और इस पर सेफ्टी पिन लगाई है फ्रेंड। तो अब आपको क्या करना है, इसकी बुनाई करनी है। यहाँ पर एक धागा आपको कपड़े के ऊपर लेना है, एक नीचे लेना है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इसी तरह से आपको इसकी बुनाई कर लेनी है। अब जब आप इसकी एक राउंड कंप्लीट कर लोगे, मतलब एक धागे से कपड़े से आप कंप्लीट कर लोगे, जब दूसरा आप लाओगे ना, तो जो आपने पहले नीचे रखा है धागा कपड़े के नीचे, उसे आपको ऊपर उठाना है, और जो आपने ऊपर उठाया है धागा उसे आपको नीचे रखना है।
समझ में आ गया होगा फ्रेंड आप लोगों के। देखो ये धागा मैंने नीचे जो धागा पहले कपड़े के नीचे था वो मैंने यहाँ से उठाना शुरू कर दिया, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे उठाती जाऊँगी और कपड़े को ना ऊपर ऊपर हमें खिसकाते जाना है फ्रेंड। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से मैंने इसे पूरा कंप्लीट किया है फ्रेंड। आप चाहें इसे बड़ा भी बना सकते हैं। मेरे पास कार्डबोर्ड का ना इतना ही पीस था, मेरे को छोटा ही चाहिए था। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं ये किस चीज़ के लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ना इसी तरह से मैं इसे ये देख सकते हो आप। मैं लास्ट में भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक धागा नीचे रखना है, एक ऊपर रखना है। आपको इसी तरह से इसकी बुनाई कर लेनी है। जब आपको धागा पहले आपने लिया होगा ना, तो उसे क्या करना है, आपको इसे ना टाइट ही रखना है फ्रेंड, ढीला नहीं रखना है आपको धागा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लूज लूज सा हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसका जो धागा है पीछे से इसे निकालते हैं। अब इसे आपको किस तरह से निकालना है, यहाँ पर आपको लगानी है हल्की हल्के से कट लगा लेना है। इतना खींचेगा मत धागे को, जिससे क्या होगा कि धागा ना ये फिर निकल जाएगी आपकी, जो आप सिलाई कर रहे हो ना, इसकी बुनाई कर रहे हो, उससे क्या होगा कि निकल जाएगा। पहले जो टेप थी मैंने ये हटा लेती हूँ यहाँ से, और उसके बाद जितने भी धागे हैं उन्हें इस तरह से हल्के हल्के नोक से कट कर लेती हूँ। और फिर अगर आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, और अपने दोस्तों से फैमिली से सबसे शेयर करना ना भूलेगा फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने सबको इस तरह से ना इन्हें कट कर लिया है। अब मैं एक डोरी धागा निकाला है यहाँ से, और यहाँ से भी एक धागा निकाल लेते हो। अब यहाँ पर आपको नॉट लगा लेनी है, जैसे हम सूज की लेस बांधते हैं ना, उसी तरह से आपको लगाना है। यहाँ पर 2 नॉट आपको यहाँ पर लगा लेनी है, जिससे क्या होगा कि आपका धागा बिल्कुल भी यहाँ से खिसकेगा नहीं और कपड़ा आपका बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह से इसी तरह से आपको पूरे मतलब इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी आपको इसी तरह से नॉट लगा लेनी है। और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा रस्सी को खींच के भी लगाओगे ना, तो ढीला लगाओगे तो कपड़ा आपका सही हो जाएगा। फिर ये मत सोचिएगा कि यहाँ से धागा छोटा हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं होता। थोड़ा सा खींच के और फिर उसे ना मतलब जब आप नॉट लगाओगे तो थोड़ा ऊपर की साइड लगाना, जिससे क्या होगा कि ये एकदम सिकुड़ेगा नहीं, मतलब ठीक रहेगा आपका। तो इसे कंप्लीट करते हैं फ्रेंड। यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, और अब जितना भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है मतलब उसे क्या करेंगे, हम इस तरह से कट कर लेंगे। आपको एकदम टाइट से इसे कट नहीं करना है, थोड़ा सा इसे छोड़ देना है, क्योंकि हम बाद में इस पर सिलाई भी करने वाले हैं। यहाँ से भी थोड़ा बहुत कपड़ा है, तो इसे भी हम इस तरह से कट कर लेते हैं फ्रेंड। दोनों साइड से मैंने इसे कट कर लिया है, और अभी तो हमारे इतना ही ये बना है, और अभी तो हम इस पे लगाने वाले हैं पट्टी। तो मेरे पास ना ब्लैक कलर का कपड़ा था, जिससे मैं इसकी पाइपिंग बोलो या पट्टी बोलो, आप जो भी बोलना चाहते हो, क्योंकि पाइपिंग तो बहुत बारीक होती है। तो इस तरह से मैंने इसके करीब 2 इंच के करीब यहाँ पर कपड़ा कट किया है, और उसे इस तरह से आपको रखना है। जो आपने अभी बुनाई किया था उसके ऊपर इस तरह से रखना है सीधे में, और आपको यहाँ से आपको सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, पूरे पे आपको सिलाई इसी तरह से लगा लेनी है फ्रेंड। और बाद में आप जब पलटोगे ना इसे, तो वो किस तरह से फिर आपको इसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर ना मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। और ब्लैक कलर में आपको पता क्या होगा कि धागा थोड़ा सा इसका दिख नहीं रहा होगा, है ना। मैंने बहुत जूम करने की कोशिश की, यहाँ से वहाँ से कैमरा लगाने की कोशिश किया। मैंने कहा जहाँ से भी आपको सही से ये दिख जाए, पर ये ना कपड़ा मतलब इसकी रील भी जो है ना, धागा वो ब्लैक था और कपड़ा भी ब्लैक था, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों की इसकी सिलाई नहीं दिख रही है। पर आपको क्या करना है, इसी तरह से सिलना है इसे। तो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर लिया है फ्रेंड। अब आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे पीछे की साइड पलट लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करना है, और इसके ऊपर रखना है आपको, और इस पर भी सिलाई कर लेनी है। बस इसी तरह से आपको चारों साइड से इस पर ब्लैक कलर का जो मैंने पट्टी कट करके रखी हुई है ना, उसे लगा लेना है।
फिर मैं आप लोगों को इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल सिल चुका है। तो यहाँ पर डोरमेट बोलो आप, तो यहाँ पर ये हमारा बनकर तैयार है। पर मैं इसे अगर बड़ा बनाना चाहते हो आप बड़ा भी बना सकते हो। मैं इसे यूज करने वाली हूँ, जैसे सिलेंडर के नीचे होता है ना, तो सिलेंडर को हम रखते हैं तो उसके नीचे कभी पानी वगैरह पड़ जाता है तो जंग लग जाता है, मैं उसी में यूज करने वाली हूँ। इस तरह से भी आप बाथरूम के आगे या किचन के आगे इसे डोरमेट में भी यूज कर सकते हैं। ये अगर आप मार्केट से खरीदोगे ना तो ये 100 रुपये पीस आपको पड़ता है फ्रेंड। तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना।